चलिए, तो नए श्रम कानून के विरोध में भी मजदूरों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है और इसी कड़ी में धनबाद के अलग अलग क्षेत्रों में भी भारत बंद का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। नए श्रम कानून के खिलाफ आज देश भर में ट्रेड यूनियन की ओर से विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत झारखंड के झरिया में भी मजदूर संघ विरोध जताते नजर आ रहे हैं। बंद का असर झरिया में दिख रहा है, तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। बंद के कारण कोयला खदानों में भी बंद का असर दिखाई दे रहा है, जहां कोयला खनन का काम ठप हो गया है, वहीं दुकानें और बाजार भी बंद हैं। सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। बैंक और बस सेवा पर भी असर पड़ा है। ट्रेड यूनियन के लोग लगातार श्रम कानून का विरोध कर रहे हैं और नए श्रम कानून को वापस लिए जाने की जो बातें हैं वो मजदूरों की ओर से कही जा रही है। इस वक्त हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी अनिल जुड़ गए हैं, उनसे तमाम जानकारियां लेंगे और कोयलांचल धनबाद में इसका कितना असर दिखाई दे रहा है वो भी समझेंगे। अनिल, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल। अनिल, देखिए, आज श्रम कानून के विरोध में ट्रेड यूनियन ने भी बंद बुलाया है। कोयलांचल में कितना असर दिखाई दे रहा है अनिल? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि बीएमएस को छोड़ के बाकी सभी जो ट्रेड यूनियन है वो सभी ने जो आज हड़ताल का आह्वान किया है। और सुबह से ही हड़ताल का जो असर देखने को मिल रहा है, खास करके जो कोयलेरी क्षेत्र है, यहाँ पे कोयलेरी क्षेत्र में सुबह से ही अन्य संगठन के जो लोग हैं, ट्रेड यूनियन से जुड़े जो लोग हैं, वो जो है कोयलेरी क्षेत्रों में जहाँ डिस्पैच होती है, जहाँ पर उत्खनन होता है, वहां पर पहुंचे और झंडा को गाड़ करके पूरी तरह से बंद करवाया है और उसका असर भी देखने को मिला है। सुबह से ही अन्य कोयलेरियों में लोग वहां पहुंचे और बंद करवाया है और जिसे डिस्पैच वहां का पूरा तरह से बंद है। जो उत्पादन है वो पूरी तरह से बंद की गई है। और जो है ट्रेड यूनियन से ये भी कहा गया था कि कोयला के अलावा जो बैंकिंग सेक्टर है या डाक सेक्टर है वो भी जो बंद रहेगा, उसका भी असर देखने को मिला है। जो बैंक जो पूरी तरह से बंद दिखे हैं, डाक पार्सल जो है वो भी बंद दिखा है। तो निश्चित रूप पर जो आह्वान था ट्रेड यूनियन का, अभी तक जो है और फर्स्ट पाली से अभी जो ड्यूटी चल रही है ये पूरी तरह से ये सफल रहा है। और अब सेकंड पाली और थर्ड पाली में देखनी होगी कि किस तरह से मजदूर आते हैं काम पर या नहीं आते हैं, क्योंकि बीएमएस की ओर से जो है बंद का समर्थन नहीं किया गया है। और वो जो उनका से कहना था कि हम बंद में शामिल नहीं हैं और मजदूर जो है काम में जाएंगे, लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है कि मजदूर जो है काम पर नहीं आए हैं और बंद जो है पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए, अभी तक जो है वो सफल रहा है। चलिए, बंद सफल रहा है, लेकिन अनिल, सवाल यह है कि जो श्रम कानून है जिसका लगातार विरोध हो रहा है, क्या देशव्यापी बंद से कोई असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? क्या ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं क्या इतना असर छोड़ पाएंगे कि जिससे इस कानून पर सरकार को कोई विचार विमर्श करना पड़े? जी, जो इन लोग का मांग था ट्रेड यूनियन के 4 लेबर कोड केंद्र सरकार की ओर से लागू किया गया था, उसका वापस करने की ये लोग की मांग थी। और उसमें जो बीएमएस का ये कहना था कि उसमें 2 जो श्रम कानून है वो जो है ठीक है और 2 ठो में कुछ संगतियां हैं जिस पर जो है बातचीत और विचार किया जाना चाहिए। लेकिन उनका ये भी कहना था कि अभी जो स्थिति है उसमें हड़ताल करना कहीं से कहीं ये ठीक नहीं था और अभी वार्ता का दौर चलना चाहिए था। तो अब सरकार भी अड़ी है कि जो श्रम कानून है, जो 4 लेबर कोड जो लागू किया गया है, सरकार की ओर से दावा है कि ये चारों जो श्रमिक कानून है ये मजदूर के हित में है, किसान के हित में है, जो व्यापार संगठन है उसके हित में है। तो कहीं से भी जो सरकार है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका जो है कल जो है बीएमएस को भी उससे ये कहा गया था कि जो श्रम कानून लागू किया गया है पूरी तरह से ये जो मजदूर के हित में है। तो अब जो हड़ताल में ट्रेड यूनियन गए हैं उनका ये कहना था कि सरकार जो है वार्ता के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने इससे पहले भी हड़ताल का आह्वान किया था और वार्ता को लेकर के फिर से हम लोगों ने डेट को फिर से आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी जो सरकार की ओर से वार्ता के लिए हम लोग को नहीं बुलाया गया है। सरकार पर ही उन लोगों ने दोष ठहराया है कि सरकार जो केंद्र सरकार जो है वो हम लोग को वार्ता नहीं करना चाहती है और एक जो कानून है वो थोपना चाहती है। इससे जो है जो मजदूर के हित में ये कानून नहीं है, किसान के हित में ये कानून नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से इसमें जो प्राइवेटाइजेशन होगा और सरकार की जो है पूरी तरह से मनमानी चलेगी। अब ये देखना होगा कि किस तरह से सरकार जो है ये पूरे मामले में जो आज हड़ताल है और हड़ताल लगभग जो है सफल रहा है, तो सरकार क्या वार्ता के लिए फिर आती है या जो 4 लेबर कोड जिस तरह से लागू किया गया है उसमें जो इन लोगों का कहना से विसंगतियां हैं, क्या उसमें सुधार होता है, ये अब देखने वाली बात होगी। चलिए, तो देखना होगा कि सरकार क्या फिर से वार्ता के लिए आगे आती है। फिलहाल बंद का जो असर है वो अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।